साइंटिज्म साइंस परस्ती एक ऐसा नज़रिया है जिसके तहत ये मान लिया जाता है कि सिर्फ साइंसी इल्मियत या साइंसी मुशाहिदात और तजर्बात ही वो वाहिद कसौटी या मायार है जिसके ज़रिए हकीकत को समझा जा सकता है और इसका फैसला हतमी है। तमाम इंसानों को इसे मानना ज़रूरी है और जो न माने वो जहालत के आला मर्तबे पर फाइज है। मसलन हदीस में निहार मुंह पानी पीने से मना किया गया है, लेकिन साइंस कहती है कि निहार मुंह पानी पीने से सेहत अच्छी होती है, तो इसे दुरुस्त मानना ज़रूरी है और हदीस को अहमियत नहीं दी जाएगी। अल अमान वल हफीज। अब यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि साइंस है क्या। साइंस की तारीफ में बुनियादी उन्सर यह है कि मुशाहिदात और तजर्बात के ज़रिए हकाइक को जानना। मुशाहिदात हों या फिर तजर्बात, इसके ज़रिए साइंसदानों का उसलूब यह है कि वो सबसे पहले एक नज़रिया कायम करते हैं जिसको थ्योरी कहते हैं। इसकी हैसियत कमज़ोर होती है क्योंकि आए रोज़ थ्योरीज तब्दील होती रहती हैं। फिर इसके बाद थ्योरीज की तहकीक मुशाहिदात तजर्बात के ज़रिए करते हैं। जब ज़न्ने गालिब हो जाता है तो फिर इसको एक कानून, एक लॉ की हैसियत देते हैं। अब हम ये साबित करेंगे कि मुशाहिदात और तजर्बात से नताइज हमेशा दुरुस्त नहीं निकलते। मुशाहिदात हवासे खमसा यानी 5 सेंसेस के ज़रिए इस्तदलाल को कहते हैं। मुशाहिदा कोई भी हो वो गलत हो सकता है। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि 2 अशखास के मुशाहिदों में कभी फ़र्क आ सकता है। फिर एक ही शख्स के ज़माने के इख्तिलाफ से मुशाहिदे में फ़र्क आ सकता है। एक ही शख्स हो, ज़माना भी मुख्तलिफ ना हो, तो भी मुशाहिदे में फ़र्क आ सकता है और मुशाहिदा गलत हो सकता है। मसलन आप 3 बर्तनों में पानी रख लें, एक में गर्म पानी, दूसरे में ठंडा और तीसरे में सादा पानी। एक हाथ ठंडे पानी में डाल दें और दूसरा हाथ गर्म पानी में डाल दें। फिर दोनों हाथ निकाल कर सादे पानी में डाल दें। एक हाथ कहेगा ये पानी ठंडा है, दूसरा हाथ कहेगा ये पानी गर्म है। दर हकीकत वो पानी ना तो गर्म है और ना ही ठंडा है, बल्कि वो पानी तो सादा है। इस मिसाल से मालूम हुआ कि मुशाहिदा एक कमज़ोर दलील है। इसी तरह तजर्बात के ज़रिए जो इल्म हासिल होता है, इसमें भी ख़ता का इम्कान होता है। मसलन साइंसदानों ने पहले तजर्बा किया और कहा कि एटम का कोई जुज़ नहीं। फिर तजर्बा किया तो ये नतीजा दिया कि एटम के 3 अज्जा हैं। फिर मज़ीद तजर्बात के बाद कसीर अज्जा के कायल हो गए। लेकिन ये भी हतमी बात नहीं है कि यही नतीजा दुरुस्त है। गर्ज तजर्बात से 100% सही नतीजा आना लाजमी नहीं है, लिहाजा साइंस को हतमी समझना भी दुरुस्त नहीं है। याद रहे कि मुसलमानों को साइंस और साइंसदानों से दुश्मनी नहीं है। साइंस और मजहब में कई एतबार से फ़र्क है। अलबत्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को मुक़द्दम रखा जाए और साइंसी तहकीकात को सानवी हैसियत दी जाए। कुरान और हदीस 100% यकीनी इल्म देते हैं और बाकी तमाम उलूम ज़न्नी है। ज़न को ज़न्नी की हैसियत देनी चाहिए और कतियत को फ़ौक़ियत मिलनी चाहिए। मज़हब की बुनियाद वही है और साइंस मुशाहिदात और तजर्बात पर मबनी है। मज़हब का ताल्लुक मा फ़ौक़ल फ़ितरत, खुदा, रूह, हशर और नशर वगैरह से है और साइंस का फितरत नेचर से है। साइंस की जहाँ इंतहा होती है और इंसान हैरान रह जाता है, तो वहाँ मजहब उसे सहारा देता है और राह का तयन करता है। यानी ये सवालात कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, हमारा खालिक कौन है और जिंदगी का मकसद क्या है, जमालियाती और अखलाकी तौर पर खैर और शर क्या है वगैरह, इनके जवाबात साइंस के पास मौजूद नहीं है, तो मजहब इसके जवाबात देता है। गर्ज जब दोनों के रास्ते जुदा हैं तो टकराव कैसा।